जय राधे श्याम। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अपने गुरुजनों के मुख से बहुत सुंदर सी बात सुनी, बहुत सुंदर सा प्रसंग सुना, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। बात ना सिर्फ भरोसे की होती है, विश्वास की होती है। यदि हम दृढ़ता पूर्वक विश्वास कर लेना कि हम जो अपने घर के मंदिर में अपने ठाकुर जी से कह रहे हैं वो हमें सुन रहे हैं, भले ही हमें अभी जवाब नहीं मिल रहा है उस बात का, हम कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि भगवान आप सुन भी रहे हो या सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास की होती है। बहुत प्यारा सा छोटा सा प्रसंग है, हो सकता है आपने ये प्रसंग पहले भी कभी सुना हो, लेकिन मेरा मन किया कि आप सबके साथ इसे शेयर करूं एक बार फिर से। एक मैया थी जिनका ठाकुर जी के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम भाव था और अटूट विश्वास था। एक बार उनकी इतनी विकट स्थिति हुई कि उनके पूरे परिवार को कई दिनों से खाने के लिए अन्न नहीं मिला, किसी से कोई सहायता नहीं मिली। थक हार कर उन्हें रेडियो के बारे में पता चला। उन्होंने कभी रेडियो के बारे में सुना होगा, वो रेडियो स्टेशन नहीं, उन्होंने विनती करके रेडियो पर श्री कृष्ण के लिए एक मैसेज छोड़ा कि प्रभु आप जगन्नाथ हैं, आप जगत के पालनहार हैं और आपके होते हुए मैं और मेरा परिवार भूखों मरे। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो शीघ्र अति शीघ्र हमारे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। अब आप सोचकर देखिए उनके विश्वास की चरम सीमा कितनी थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा मैं रेडियो पर मैसेज छोड़ रही हूँ, क्या भगवान रेडियो सुनते होंगे। आज हम लोग बहुत तर्क वितर्क करते हैं, हमारी आज की यूथ बहुत तर्क वितर्क करती है कि ऐसे क्या भगवान सुनते हैं, तुम्हारे लिए ही बैठे हैं और कोई काम नहीं है उन्हें। नहीं, वो अपने भक्तों को सुनने के लिए ही बैठे हैं। हमारे संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि चींटी के पैरों में अगर पायल बंधी हो और उसका घुंघरू आवाज करे तो वो भी मेरा साहिब सुनता है। सोचिए, चींटी के पैर में पायल और उसकी पायल का घुंघरू यदि आवाज करता है तो वो भी हमारे प्रभु सुनते हैं। हमारी बात नहीं सुनेंगे तो वो माता जी का, वो अम्मा का विश्वास देखिए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, तो सोचा बस आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं कि हमारा विश्वास कब ऐसा होगा। वो मैया मैसेज छोड़कर अपने घर वापस आ गए यही उम्मीद से कि उसके श्री कृष्ण उसका ये मैसेज अवश्य सुनेंगे और उसकी सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक सेठ ने रेडियो पर मैसेज सुना था ये अम्मा का, जो कि नास्तिक था, कोरा नास्तिक, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था उसे भगवान पर। अम्मा का मजाक बनाने के लिए उसने अपने सेक्रेटरी को 1 महीने का राशन पानी लेकर और कुछ भोजन प्रसादी पक्की सामग्री बनाकर अम्मा के पास भेजा और बोला कि जब वो अम्मा पूछे ना कि ये किसने भेजा है, किसने सहायता की है, तो बस एक ही जवाब देना, शैतान ने। ये अम्मा का मजाक उड़ाने के लिए था कि प्रभु पर इतना भरोसा है कि वो रेडियो पर आपका मैसेज सुन के आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें पता नहीं है भक्ति की पावर कितनी होती है। खंबा फाड़कर हमारे नरसिंह देव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बस 2-4 दिन में आने ही वाली है नरसिंह चतुर्दशी। तो जब वो सेक्रेटरी अम्मा के घर पहुंचा तो अम्मा देखकर बहुत खुश हो गई। अम्मा ने और अम्मा के पूरे परिवार ने पेट भर के भोजन किया और जो राशन था महीने भर का उसे अलमारी में जमाने लगी। वो सेक्रेटरी रुका हुआ था ये सुनने के लिए कि वो अम्मा पूछे कि ये किसने भेजा है, किसने हमारी मदद करी, लेकिन अम्मा ने तो कुछ पूछा ही नहीं।
फिर उस सेक्रेटरी ने खुद ही अम्मा से पूछ लिया कि क्या आपको जिज्ञासा नहीं हो रही है ये जानने की कि आपकी मदद किसने की। तो अम्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरे श्री कृष्ण के अलावा मेरी मदद और कौन कर सकता है। आज ही तो मैं रेडियो पर अपने ठाकुर जी को मैसेज देकर आई थी कि ठाकुर जी भोजन की व्यवस्था कर दो भाई, जगत के पालनहार हो आप, और आपका एक परिवार, आपके एक बच्चा भूख से बिलख रहा है, तो मेरे ठाकुर जी ही तो आएंगे मदद करने, और कौन आएगा, इसमें पूछने की क्या बात है। वो सेक्रेटरी हक्का बक्का रह गया। अम्मा ने कहा कि जब मेरे कृष्ण का आदेश होता है ना, तो शैतान को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वो सेक्रेटरी कुछ नहीं बोल सका, चुपचाप वहां से चला गया और अपने सेठ जी को जाके सारी बात बताई। सेठ जी ने जब अम्मा की ये सारी बातें सुनी, उनका विश्वास देखा उन्होंने कि इतना दृढ़ विश्वास, वो सेठ भी पिघल गया, उसके नेत्रों से आंसू आने लगे और उसने भी प्रभु को प्रणाम किया कि प्रभु आज से मैं भी आपकी शरण में हूं। तो ये होती है भक्ति की पावर, विश्वास की पावर। हमें हमेशा कमी ही रह जाती है। हम कहते हैं प्रभु हमारी बात नहीं सुन रहे, और हम कहीं ना कहीं कच्चे पड़ जाते हैं। जिस दिन हम पक्के पड़ गए ना, हमारे राधा रमन लाल जी शालीग्राम जी से प्रकट हो जाते हैं। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रात भर बिलक बिलक कर रोते हैं अपने प्रभु की याद में, और सुबह उठकर क्या देखते हैं कि शालीग्राम जी से राधा रमन लाल जी प्रकट हो जाते हैं। बस 23 मई 2024 को पूर्णिमा वाले दिन, नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन, हमारे राधा रमन लाल जी का 482 प्राकट्य उत्सव है। तो आप सब भी अपने घर में ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव अवश्य मनाएं। नरसिंह चतुर्दशी एवं राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव, और अपने ठाकुर जी पर विश्वास जरूर रखें। आज नहीं तो कल वो आपके जवाब जरूर देंगे, आपको अनुभूति जरूर होगी। प्रेम से कहिए राधा रमन लाल जी की जय हो।